नमस्कार। तो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो मुझे जहां तक लगता है आप सबने ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 तो पढ़ रखी होगी पहले कहीं ना कहीं। तो पहली क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि एक्स प्लस वाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बार, इसलिए इसको मिटाने के बाद ये क्या आ गया, स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं तो क्या आता है, आपको पता होगा क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो काम है ना ऐसा ही है मल्टीप्लाई करने का 2 बार लिख के, ये आपका होमवर्क है। पूरी की पूरी जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको आपको खुद से मल्टीप्लाई कर करके देखना है। ठीक है ना, ये तो आपको आ जाएगा। ये भी आपको 3 बार आइडेंटिटी देखना, अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ी देर। ठीक है, एक्स माइनस है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी आपने देखी होगी, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 बार मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है ये आपको आना चाहिए और ये आपको करना है घर पे रह के। ठीक है, मैं नहीं कर रहा इसको, तो ये क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस आएगा, ध्यान रखना इसको। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी तो आपको यार मैंने अभी क्वेश्चन भी करा दिया इसके ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन मैंने जो फॉर्म लिखी थी वो ये लिखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है, ये और ये सेम ही तो है, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। कहने की बात तो अगर लिखूं तो वो कुछ नहीं है, अपने बस एक सिंबल दिया है उसको, किसी नंबर जो भी आएगा वहां पर उसको, ये वाला। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। अब वो कैसे आएगा वो आपको करना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये जो ये ना ये जो ये वाली आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो बेसिकली ये किसी का फैक्टर है। अगर आपको लग रहा हो, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए आपको, ऐसा कुछ फैक्टर आता है ना, एक्स की टर्म आती है और कुछ अलग ऐसा कुछ आता है वहां पर नंबर, फिर एक्स की टर्म आती है फिर आता है, और दोनों मल्टीप्लाई रहते हैं और फिर इक्वल टू में हम 0 लिखते हैं, याद करो। तो ये ना ये एक फैक्टर है, याद रखना। वैसे ये भी फैक्टर, ये सब फैक्टर लिखे तो अगर हम, ये भी दोनों फैक्टर है ना, लेकिन ये ना जो अपने 2 अलग अलग रूट आते हैं ना, अल्फा और बीटा, तो ये जो है ना ये अल्फा है ये बीटा, ऐसा कुछ है यहाँ पर, यहाँ से निकल के आएगा। तो जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली आइडेंटिटी है, ये अपने 10th में काम आएगी। इसमें तो शायद नहीं आएगी, इसमें तो नहीं आएगी 9th में, तो 10th में ऐसे कुछ देंगे वो आपको, और फिर उनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब ये खुलती कैसे है, खोलने में क्या है यार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बी से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स इंटू बी, प्लस फिर ए को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स, फिर वापस ए को बी से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए इंटू बी। आया ना। अब देखो, देखना इसका चमत्कार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लूं इन दोनों में से, एक्स कॉमन ले लूं, एक्स कॉमन लिया तो क्या है अपने पास, ए प्लस बी, आया ना। और इधर ये क्या है लास्ट में, ए इंटू ए बी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो, क्योंकि आपके है नहीं वैसे तो वो, कि जो ये वाली टर्म होती है हम कैसे निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या आता है, माइनस बी बाई ए, बताया था ना, माइनस ए बाई बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा करूं तो, और अल्फा इंटू बीटा करूं तो सी बाई ए। तो ये यही है, ये अल्फा प्लस बीटा जो फैक्टर ये है ना अपने रूट, वो यही है भाई साहब, वो यही है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। और ये ऐसे खुलेगी, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर
अब आगे की आइडेंटिटी देखते हैं हम। इन पर यार इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं यार। ठीक है, अब x ये वाली आइडेंटिटी ध्यान रखना कैसे आ रही है और ये कहां पर काम आती है। और ये x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब, तो इसको ये क्या है, इसका मतलब ये 3 बार x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि वास्तव में ऐसे मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको पहले इन दोनों को कर लूंगा, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे कर लूंगा, तो ऐसा कुछ आता है क्या। और इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। याद रखना यार, इनको रट लो इनको, ठीक है ना। इनके बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे नहीं तो, क्योंकि तुम्हारे जो है ना वो सिर्फ आइडेंटिटी देखो और क्वेश्चन करो, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बस ये देखना है कि हाँ कोई कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। और ये माइनस का है तो यहाँ पर भी ये सेम ऐसे बस माइनस आएगा एक्स की जगह पर, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना आपको कैसा आता है। देखिए ऐसा ही आएगा या नहीं आएगा आपको देखना है। ये माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ऐसी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है ना। अब क्या है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब यार इधर कुछ नहीं है, इन दोनों को आप एक मान लो। इन दोनों y प्लस जेड को आप अगर m मान लो, m, तो x प्लस m का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। अरे यार अगर मैं इन दोनों को अगर m मान लूँ खाली m, तो मैं इनको खोलूंगा तो कैसे खुलेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2xm खुलेगा ना, खुलेगा। तो फिर ये m है, m के ऊपर स्क्वायर आ गया, और m क्या था यहाँ पर, m क्या था y प्लस जेड, तो इसके ऊपर स्क्वायर है। फिर इसको भी खोलेंगे एक बार, खोलेंगे ना, हाँ। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसको खोलेंगे फिर अपना जो है ना प्रोडक्ट करेंगे ना, तो अपने एक आइडेंटिटी बन जाएगी। या फिर तुम ऐसे नहीं करो कि नहीं मेरे को तो लंबा चौड़ा करना है, तो फिर वही इसको 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 बार लिखो यहाँ पर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, फिर पूरे नंबरों को पूरों से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को तीनों से। तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सिंपल बताया था आपको कि कैसे दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी खोलेंगे वो क्या है, ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2, सॉरी यहाँ पर वाई जेड लिख लो पहले, फिर zx, ऐसा कुछ आएगा। इसकी आइडेंटिटी ये आएगी, इसको किताब में दे रखी है यार, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ, तुम्हें टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। अब ये जो आइडेंटिटी है ना ये बहुत मस्त है, ये वाली आइडेंटिटी बहुत ही मस्त है। ये वाली दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब इसको मैं ऊपर लिख लूँ, ये आपके समझ में आ गया ना, ये सब मैं इनको मिटा रहा हूँ ऊपर वालों को, ठीक है ना। ये मिटा दिया मैंने, ये शुरू की 1 2 मिटा देता हूँ, 3 मिटा देता हूँ, 3। अब क्या था, 7वीं आइडेंटिटी, 7वीं है ना, 8वीं आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। अब एक बात बताऊं, इसको, इसका जो आइडेंटिटी है उसको खोलेंगे तो कैसा आ रहा है, कैसा दे रखा है अपने पास सॉल्यूशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे रखा है अपने पास, ठीक है। ऐसा कुछ सॉल्यूशन अपने पास दे रखा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये माइनस 3xyz है ना, ये इधर नहीं आता, ये इधर नहीं आता, ये ना इधर रहता है वैसे तो। जब हम इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं ना, तो ये माइनस का 3x इधर चल जाता है और इधर जाके प्लस का 3xyz बनता है, ये यहां पर नहीं रहता वैसे तो।
समझ में आया? और इसको हम सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, ये बड़ी समस्या होगी आपके लिए। नहीं होगी वैसे तो, सीधा ये कैसे करते हैं कि मान लो एक आप इन दोनों को पकड़ो, तो आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy लिखूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ खुलता है ना यार, ऐसे इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है ना। तो अपने पास ये ऐसा कुछ आएगा। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों को मैं होल स्क्वायर में लिखूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको खोलूंगा तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा ना। तो मैं इन दोनों को अगर होल स्क्वायर में लिख के यहां पर -2xy लिख दूं तो ये मतलब कि ये और ये वापस बराबरी हो जाएगा ना, ये और ये वाला बंदा और ये वाला बंदा बराबरी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इनको खोलने के बाद वापस 2xy प्लस का आएगा तो इससे वो कट जाएगा, तो वापस यही तो बचेगा अपने पास, ये वाली संख्या ही तो यही तरीका यहां पर कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा रखे, ऐसा कुछ रिजल्ट निकाल रखा है इनका, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है, बड़ा सीधा है सबका सब। तो ये 3 है, तो अब इधर देखना आप, वो 3 का मैंने कैसे लिखाया था, ये वाला, ये लिखवाया था ना मैंने, ये ऐसा कुछ लिखवाया था। तो अब इन्होंने क्या किया, तीनों को x प्लस वाई प्लस जेड को होल क्यूब लिख दिया, और ये इन सबको माइनस कर दिया, -2xy -2yz -2zx, ऐसा कर दिया। और ऐसे करके इन्होंने क्या किया, सोल्व किया। अब मैं नहीं करवा रहा ज्यादा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इनको छोड़ो, फिर ये सोल्व करता है। आप खुद को देखना है, ये जहां पर भी आपको मिले ढूंढना है, इधर उधर कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2-4 एक्सरसाइज की कराऊंगा डायरेक्ट, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। 9th क्लास के लड़के पढ़ते भी कम हैं, और तुम तो बिल्कुल ही कम पढ़ते हो। 9 नहीं पढ़ोगे ना, फिर दक्षिणा में नंबर नहीं आएगा तुम्हारा, दक्षिणा नहीं मिलेगी तुमको, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तुम्हें रब दिखता है यारा, मैं क्या करा, होले होले। अरे यार, एक्सरसाइज 2.5, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 x प्लस 10, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यार इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, याद करो मैंने क्या लिखाया था, x प्लस a और x प्लस b, ये लग रही है ना। तो आपको सिंपल आइडेंटिटीज लगानी है और कुछ नहीं करना। और मेरे को जहां तक लगता है कि मेरे को भरोसा है आपके ऊपर, मेरे को आपके ऊपर भरोसा है कि आप कर लोगे। ठीक है, आप कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे ना। अरे कर लोगे ना भैया, कर लेना यार। ऐसे करोगे क्या, और ऐसे करोगे यही ठीक है, कर लेना आप, मैं नहीं कर रहा यार। तो ये आइडेंटिटी होती क्या है, लिख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्टक a प्लस बी प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ये वाली। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स a प्लस बी 10 प्लस 4 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी 14, तो 14x प्लस a इंटू बी 10 इंटू 4 40, ये आंसर आ गया अपना। और मैं कुछ नहीं करवा रहा, खत्म। ये पूरे आपको करनी है, मैं नहीं करवा रहा, सेम टू सेम तो यार पूरे ही। सेकंड वाले में भी पहला वाला ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, थर्ड वाला है उसमें भी यही लग रहा है, और जो फोर्थ वाला है उसमें कौन सा लग रहा है, उसमें ये लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, कर लेना यार। और लास्ट वाला है उसमें भी यही लग रहा है, खत्म। अगर आई इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ओहो
बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए कैसे करेंगे बेटा? कैसे करेंगा? काय केलं? काय केलं? तुला काय सांगतो? चलो बताऊं। अरे क्या टाक रहे? हाँ 103 इंटू 107, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बिना सोल्व करना है। कैसे करेंगे भाई यार? एक ऐसा बंदा पकड़ो जिसको लगे कि यार वो सीधा है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 आ रहा है ना? 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 तो हो गया सिंपल। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम? x प्लस ए और ये x प्लस बी। अब आइडेंटिटी लगा दी मैंने, अब आपको देखना है आइडेंटिटी, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। अब ऐसे करना है क्वेश्चन। बाकी 95 इंटू 96 है, तो इसमें आप ऐसे मत करना कि 90। अब 90 करोगे तो फिर ठीक है 90 भी कर लेना, 90 प्लस 5। वैसे 90 इंटू क्या है? 95 इंटू 96 है ना, तो आप इसको 100 माइनस 95 करो, थोड़ा इजी रहेगा। और 100 माइनस 4 सॉरी 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 करो, ठीक है, खत्म काम। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्राइट आइडेंटिटी। 30 आइडेंटिटीज देखनी है अब यार, क्या यार इसको बताऊं मैं भी। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या बताऊं मैं? ये बताओ, ये 9 है ना, 9 ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको खोलूंगा तो यही आएगा। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक ये दो तो आता ही है आइडेंटिटी में अपने। तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई अपने पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, खत्म। ये x से पूरा, यहाँ पर वैसे आप कंफ्यूजन मत होना, ये x से ऐसा कुछ नहीं है। वो आइडेंटिटी अपने लिखा है था ना, वही है सेम टू सेम। अब कर लेना इसको, आधे पूरे कर लेना तुम। फोर्थ वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सेम ही है। और सेकंड सॉरी थर्ड वाले क्वेश्चन में तो आप कर लेंगे, थर्ड वाला तो मैं नहीं बता रहा। जो सेकंड है एक्स स्क्वायर, ये थर्ड वाला है जिसमें क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। तो इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे कर लेना। अब क्या है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, खत्म ये भी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यार थर्ड वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है देखा जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी लग रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर लोगे आप। अब सेकंड वाले में आप सोच रहे हो कि यार ये माइनस प्लस का चक्कर क्या है, ये लफड़ा क्या है? माइनस प्लस का लफड़ा कुछ नहीं है। अगर आप मैंने जो किया था उसको एक्सपेंड करके खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस माइनस का लफड़ा कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले जो भी आइडेंटिटीज है उनके प्रूफ देखना, आप एक बार उनको देखना कि कैसे आ रही है और उनको आप सोल्व करके देखना, ताकि आपके जो क्वेश्चन से या बिना देखे देखे एक बार नजर डालोगे तो खो जाएंगे अपने आप। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो ठीक है, अपने पास सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो तुम, मतलब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑप्शन देख लो। इसी को कराऊंगा मैं, बाकी को नहीं कराऊंगा, फिर किसी भी ऑप्शन को नहीं कराऊंगा। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहां पर माइनस आ रहा है, आप सोचेंगे ना प्लस आता है, तो कुछ नहीं करना, इसको खोलोगे ना आप तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि यहां पर अपने क्या आता है 2 इंटू, यहां पर x आता है ना, x इंटू वाई। अब y क्या है अपने पास? माइनस का है,
तो ये माइनस का वाई है ना, ये माइनस का लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस लिखूँ मैं, ये माइनस का वाई यहाँ आएगा, तो इस माइनस को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ आएगा ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे में, तो इसीलिए माइनस का साइन आ रहा है। तो अब वाई जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दो वाली टर्म मतलब बाद वाली में, स्क्वायर में तो माइनस से कोई मतलब है ही नहीं, क्यों, तो प्लस हो ही जाता है। तो बाद में एक्स वाई जिससे मल्टीप्लाई होगा जेड और एक्स से, तो वहां पर माइनस का साइन आएगा, ये याद रखना। और अगर मैं कह देता, अब ठीक है आगे देखो आप, तो माइनस वाई अब यहां पर आएगा -2 इंटू वाई इंटू जेड, ये आएगा। अब अगर यहां पर भी माइनस होता तो फिर यहां पर क्या होता, प्लस होता, क्योंकि वाई भी माइनस का हो जाता और जेड भी माइनस का हो जाता, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता, यहां पर प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस है अपने, इसलिए ये पर माइनस आ गया। अब आगे क्या आएगा, जेड इंटू एक्स, अब इनमें तो माइनस नहीं है ना, तो ये तो प्लस का आएगा, तो इंटू 2x इंटू जेड, ये खुल गई अपने। अब इसी ऐसे ही आपको ये सोल्व करना है, अब बाकी में नहीं करवा रहा। चौथा हो गया, पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है ना इसी पर ये है बेसिस पे। तो ये क्या है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है, प्लस ठीक है ना। ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब पीछे क्या दे रखा है, पीछे वाला 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, 12xy ना। अब यहां पर देखो माइनस कहां कहां पर है, एक तो y इंटू जेड में माइनस है, और लेकिन x और y में माइनस नहीं है, यानी कि x भी माइनस नहीं है और y भी माइनस नहीं है, या फिर x और y दोनों माइनस है। और अगर ऐसा होता x और y दोनों माइनस होते, इसका मतलब फिर z प्लस है, सॉरी x और y भी माइनस होता तो फिर ये वापस ये भी प्लस ही होता। यहां पर x और y, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और जो यहां पर ये जो जेड है ना, ये क्या है, नेगेटिव, जेड की टर्म क्या है, नेगेटिव में है, किसमें है, नेगेटिव में है। यहां पर भी देखो जेड इंटू एक्स नेगेटिव का आ रहा है, यहां पर भी माइनस का साइन आ रहा है, यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन हमें पता चल गया कि एक्स तो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। और आप कह दो कि यार एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा, यहां पर मैं कैसे कह दूं कि ये जेड नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव होंगे, तब भी तो यहां पर प्लस का साइन नहीं आएगा, हाँ आएगा, लेकिन उस केस में फिर जेड क्या होगा, यहां पर जेड पॉजिटिव होगा, इधर भी जेड पॉजिटिव होगा, हाँ ऐसे भी हो सकता है, अरे हाँ हो गया ना, तो उसमें क्या है, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या फिर जेड नेगेटिव होगा, या तो एक्स वाई नेगेटिव होंगे या फिर जेड नेगेटिव होगा, या फिर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे इस कंडीशन में। तो हो गया ना यार, सिंपली। तो फिर देख लो आप, 2x का होल यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। एक तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या मैं बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, माइनस 2x माइनस 3x 3y प्लस 4z। तो ये दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम दो तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये करना है, देखना है कि कहां पर क्या है। और जो सेकंड वाला है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, तो इसके अंदर 8 को आपको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अब 8 को स्क्वायर में कैसे बनाओगे वो आपको देखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, और कुछ भी नहीं है, बस 8 का ही लफड़ा पड़ेगा आपको। जो 8z स्क्वायर है ना, तो 8 को आप स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 8 क्या है,
अगर रूट में लिखूँ मैं 8 का रूट करूँ मैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखूँगा ना मैं इसको, रूट में लूँगा तो ये दोनों क्या है 4 इंटू 2, तो ये तो क्या है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना 2 इंटू रूट 2। बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इंटू 2। और मैंने क्या कहा, पहले आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपको शुरू में, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2, तो ये तो क्या बन गया 2 रूट 2, इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्या बचा आपके, ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी, चौथा में नहीं करवा रहा, चौथा मैंने करवा दिया, पांचवा हो गया। छठवा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, क्यूब को आपको खोलना है सिंपल आइडेंटिटी से। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, 99 की पावर 3 है, 99 की पावर क्या है 3 है, तो 99 को मैं कैसे लिख सकता हूं 100 माइनस 1 लिख सकता हूं ना, तो 100 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, उसको सोल्व कर लो यार। 102 को 100 प्लस 2, 998 को 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2। तो ठीक है, मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आपको। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे ना उनमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आइडेंटिटीज लगानी है और आप ही को करने हैं, वो मैं नहीं करवा रहा, पूरे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, फिर तुम क्या करोगे यार। ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिर कल आएगा आपका ये सॉरी फिर नेक्स्ट क्लास होगी वो 10th वालों की होगी, फिर आपकी होगी वापस 9th वालों की। ठीक है ना, अभी 10th वालों को पॉलिनोमियल्स करवाना है पूरा, उनके में कुछ भी नहीं है, अगर वो 3 एक्सरसाइज है उनको करवा देंगे आराम से। ठीक है ना, तुम भी पढ़ना चाहो पॉलिनोमियल्स को उनके तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी सीधा ही है, इसी ऐसा ही है, इससे ज़्यादा टफ नहीं है, इससे भी सीधा है, ऐसा मान लो तुम तो कर लेना। ठीक है ना।